भगवान नर नारायण तथा देवी सरस्वती जी और श्री व्यास जी को नमस्कार करके वैशाख के महात्म्य का भाषा अनुवाद कर रही हूँ। श्री सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि ब्राह्मण, आपने और तो सब मासों के महात्म्य सुनाए, परंतु मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है। सो कृपा करके आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या क्या दान करना चाहिए जिससे श्री भगवान नारायण प्रसन्न हो, और उसका हमें क्या क्या फल मिलता है? इस मास में कौन से कर्म करने चाहिए और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं, और उसके फल व उद्देश्य की कृपा करके विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। हे नारद, भगवान का पूजन हमें कैसे करना चाहिए और उन्हें किन किन वस्तुओं को अर्पण करना चाहिए जिससे भगवान की कृपा हमें मिले और वह प्रसन्न हो जाए? श्री नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी से कहा था और मुझसे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। सब मासों में उत्तम कार्तिक, माघ और वैशाख मास सबके लिए माता की तरह रक्षक हैं। सभी की ये मास रक्षा करते हैं तथा इन मासों में व्रत, दान, यज्ञ और तप का सार है। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के सहित उत्तम है, मंत्रों में प्रणव मंत्र के समान उत्तम है, और वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान है, गोवों में कामधेनु के समान है, नागों में शेषनाग के तरह है, और पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में श्री विष्णु भगवान की तरह पूजनीय है, वर्णों में ब्राह्मण की तरह है, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या की तरह है। नदियों में गंगा नदी के समान पवित्र है, तेजस्वियों में सूर्य के समान तेजमान है, और शास्त्रों में चक्र और धातुओं में स्वर्ण के समान है। वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं उन पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। जैसे अन्न से सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं, वैशाख मास में स्नान करने वाले तथा उसका अनुमोदन करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है उसको कई एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है, या धनुष भर भी चलता है या संकल्प मात्र भी करता है, वह संसार के सब बंधनों से छूट जाता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सभी तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए ठहरते हैं। परंतु अगर इस समय तक भी कोई व्यक्ति स्नान करने के लिए नहीं आते हैं तो सभी देवता उनको श्राप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। जो लोग गंगा नदी के आसपास के शहरों में रहते हैं उन्हें वैशाख मात्र में गंगा नदी के तट पर जरूर स्नान करना चाहिए। जो लोग उज्जैनी नगरी में रहते हैं, उज्जैनी नगरी के आसपास के शहरों में रहते हैं, उन्हें क्षिप्रा नदी में अवश्य स्नान करना चाहिए। जो लोग नर्मदा नदी के आसपास के शहरों में रहते हैं उन्हें नर्मदा नदी में अवश्य स्नान करना चाहिए। इसी तरह जो पवित्र नदियां हैं उन नदियों के आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों को वैशाख के महीने में अवश्य ही उन नदियों में स्नान करके अपने जीवन का उद्धार कर लेना चाहिए। जो लोग नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते हैं वो लोग अपने घरों में गंगा जल तो रखते ही हैं, तो अपने नहाने के जल में गंगा जल डालकर उससे पवित्र स्नान करके अपनी काया का शुद्धिकरण कर लें। इस तरह वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय।